हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रेडर्स में बैकअप के बारे में, जिसे हम इंश्योरेंस भी कहते हैं। बैकअप जब भी हम लें, हमें हमेशा एक्स्ट्रा बैकअप लेना चाहिए, अदरवाइज हमें लॉस हो सकता है। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैकअप हम कहाँ लेते हैं। जब हमें थोड़ा डाउट हो कि भाई ये इवेंट जो है 100% हमारे फेवर में जाएगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था, अर्जुन देसवाल क्या मोस्ट रेट पॉइंट लेके आएगा इस पूरे आईपी प्रो कबड्डी सीजन 10 में। ठीक है, तो आशु मलिक के और अर्जुन देसवाल के सेम पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। तो अब इस इवेंट में बहुत सारे लोगों को डाउट था और मुझे भी डाउट हो गया, क्योंकि मार्केट रिसोल्यूशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसे समझना। अब ये ट्रेडर्स के ऊपर ये कहाँ सेटल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मेरी सेम क्वांटिटी है। कभी भी आपको सेम क्वांटिटी नहीं रखनी है, हमेशा आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय करनी है जो आपका बैकअप है। जैसे मेरा जो बैकअप है वो ये है, तो जब भी आप बैकअप लो तो उसकी क्वांटिटी हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी के, जहाँ पे आपका ज़्यादा अमाउंट लगा है। देखो यहाँ पे मेरा 1020 रुपये लगे, यहाँ पे मेरे 200 रुपये लगे। ठीक है, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी का 20 से 30% हमेशा एक्स्ट्रा लेना। वो क्यों, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे 1020 रुपये लगे। अगर ये इवेंट यस में सेटल होता है तो मुझे 1280 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और टोटल मैंने इन्वेस्ट कितना किया, टोटल जो मैंने इन्वेस्ट किया वो 1220 रुपये इन्वेस्ट किए। मतलब बैकअप की वजह से मेरे को इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने सिर्फ 200 रुपये का लिया है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट में से चार्ज काट कर 1153 रुपये मिलेंगे, और मैंने इन्वेस्ट किया कितना, 1220 रुपये। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि जो मेरी क्वांटिटी है वो सेम है। अब लॉस होने की वजह यह है क्योंकि मैंने इन्वेस्ट करे हैं ओनली 200 रुपये, मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे 1322 रुपये। तो ये 1322 में मुझे प्रॉफिट है 1122 का। अब 1122 का प्रॉफिट है, तो उनमें जो 15% का चार्ज कटेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम बैकअप लें तो जो हमारा महंगा वाला अमाउंट है ना, जिसे हमने ज़्यादा रुपए लगा रखे हैं, जैसे इसमें मेरे 1000 रुपये लगे, तो इसका 20 से 30% एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय करनी है। फॉर एग्जांपल, इसका 20 और 30% कितना होगा, वही होगा तकरीबन 3 क्वांटिटी। तो यहाँ पे मेरी तकरीबन 16 क्वांटिटी होनी चाहिए थी, 13 इसकी और 3 और एक्स्ट्रा, तो हो गई 16 क्वांटिटी। 16 क्वांटिटी होती तब मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं होता, मतलब तब इसमें मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि अगर मैं बैकअप नहीं लेता तो इसमें मुझे सीधे सीधे 280 का प्रॉफिट हो रहा था, सीधे सीधे। क्योंकि मैंने बैकअप ले लिए तो इस वजह से जो मेरा प्रॉफिट है वो बिल्कुल ही कम हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा, और देखिए मैंने बैकअप कहाँ लिया, क्योंकि देखो दोनों लास्ट में अर्जुन देस देखो, दो आशु मलिक के और अर्जुन देसवाल के सेम पॉइंट थे। अब यहाँ पे जो है वो अर्जुन देसवाल आउट हो जाता है। अब जैसे ही आउट हो जाता है, फिर इसकी दोबारा बारी नहीं आनी थी कबड्डी में। तो इस वजह से क्या हुआ, अब लोगों को डाउट हो गया कि भैया, क्योंकि हर बार यही होता था कि अगर सेम इक्वल पॉइंट होते हैं तो इवेंट नो में सेटल हो जाता है। लेकिन ये जो इवेंट है उसे इस तरीके से लिखा गया था, मतलब मार्केट रिजोल्यूशन में इस तरीके से था कि थोड़ा डाउटफुल था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी कोई भी क्वांटिटी नहीं बेची है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी जो मैंने बढ़ा ली है। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी जो है, सॉरी ओरिजिनल क्वांटिटी तो सेम है, और काफ़ी लोगों का कहना है कि ये इवेंट यस में सेटल होगा। तो अब मेरे को तो भैया इससे कोई मतलब नहीं कि ये यस में सेटल होता है या नो में सेटल होता है। मैंने अपनी नो वाली क्वांटिटी थोड़ी और एक्स्ट्रा कर ली है। अब मुझे यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर ये यस में सेटल होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये नो में सेटल होगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एक चीज़ हो, लोगों का कहना है कि ये यस में सेटल होगा, इसलिए देखो प्राइस 92 है, वैसे ही उन्होंने 98 पहुँचा ही दिया। तो इस वजह से अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये यस में सेटल होगा या फिर नो में, मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने अपना बैकअप भी नहीं बेचा है, और मुझे अभी नहीं पता ये क्या होगा। तो देखो बैकअप हम कहाँ लेते हैं, जहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि क्या होगा, ये इवेंट दूसरी तरफ भी सेटल हो सकता है। ठीक, इसलिए हम बैकअप ले लेते हैं। और बैकअप देखो, बैकअप के बीच में गैप अच्छा होना चाहिए। देखो 75 पे लिया, मतलब यहाँ से 100 तक जाने पे 25 क्वांटिटी का गैप है, और यहाँ पे मैंने 11 पे अपना एवरेज बना के बैकअप बना लिया। तो लॉजिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बैकअप जो है हमारा हमें प्रॉफिट दिलाएगा या फिर लॉस। अगर सेम क्वांटिटी है तो हमेशा लॉस होगा, बैकअप की क्वांटिटी हमेशा एक्स्ट्रा करना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।